नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य भर में मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता योजना लागू करने जा रही है। इस योजना को गंभीरता से लागू किया जाएगा और इसके लिए मंत्री, विधायक और कलेक्टर स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। बता दें कि प्रदेश के स्कूल 16 जून से खुल रहे हैं। उसी दिन से यह अभियान भी शुरू होगा। सरकार का दावा है कि इससे सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार आएगा, लेकिन इस योजना को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। सरकार का दावा है कि युक्तियुक्तकरण के माध्यम से सरकार शिक्षकों की कमी और छात्रों के असंतुलित अनुपात पर सामंजस्य बिठाना चाहती है। सरकार का कहना है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उठाया जा रहा ये कदम आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगा। दूरस्थ और आदिवासी अंचलों में भी शिक्षकों की कमी दूर होगी। बीजेपी ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता से जमकर खिलवाड़ करने वाली कांग्रेस, जिनके कार्यकाल में आरोपों से घिरे शिक्षा मंत्री को भी हटाना पड़ा था, वो हमें गुणवत्ता के उपदेश दे रही है। वहीं कांग्रेस इस योजना पर सवाल उठा रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी सरकार 10,000 से अधिक स्कूलों को बंद करने जा रही है और 45,000 शिक्षकों के पद समाप्ति कर रही है। इससे हजारों लोगों को मिलने वाला रोजगार खत्म हो जाएगा। दूरस्थ इलाकों में शिक्षा पर इसका गहरा असर पड़ेगा। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार स्कूलों को छुपकर बंद करने की तैयारी में है, जबकि सार्वजनिक रूप से इसे शिक्षा सुधार बताया जा रहा है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये बयान सुनिए। बढ़ाने के लिए शिक्षकों को बैलेंस, मतलब शिक्षकों की जो संख्या है उसको बैलेंस करने के लिए और ये बच्चों के हित में युक्तियुक्तकरण कर रहे हैं। अब थोड़ा सा रुक जाइए। जिस तरह से असमानता थी, एक तरफ शिक्षक विहीन स्कूल थे, एक शिक्षकीय थे, एक तरफ स्टूडेंट से ज़्यादा शिक्षक थे, तो ये सब पूरा बैलेंस हो जाएगा। युक्तियुक्तकरण होने दीजिए, ये बच्चों के हित में है, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए है और इससे लाभ हो। अब क्या है, अब 10,000 स्कूल बंद होना, यही तो शिक्षा गुणवत्ता है। दारू दुकानें खोलना, यही तो शिक्षा गुणवत्ता है। मंत्री, विधायक या कलेक्टर कब तक पढ़ाएंगे? कब तक पढ़ाएंगे? इसके जगह में ये कोई स्थायी समाधान है क्या? ये तो नौटंकी है। इसके जगह में क्यों आप नई भर्ती क्यों नहीं कर रहे हो? सबसे बड़ा सवाल। नया भर्ती आप करते, युवाओं को नौकरी मिलता, तो वो शिक्षा का गुणवत्ता को मजबूत वो करते, ना कि कोई मंत्री के वहाँ जाने से शिक्षा गुणवत्ता बढ़ेगा। जाके फोटो सेशन करेंगे, वापस आ जाएंगे, मीडिया में छप जाएगा। यही तो है। मतलब शिक्षा के गुणवत्ता के नाम से छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस सरकार शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया है। तो स्कूलों को लेकर यह प्लान सरकार का है, लेकिन इस पर कांग्रेस पार्टी के अपने आरोप हैं। आज इसी मुद्दे पर हम बड़ी बहस में चर्चा करेंगे और समझेंगे सरकार का ये नया स्कूल प्लान क्या है। क्या युक्तियुक्तकरण के नाम पर कांग्रेस भ्रम फैला रही है? सरकारी स्कूलों में क्या ये वाकई सुधार की युक्ति है, या स्कूलों की संख्या कम हो जाएगी, जिस तरह के आरोप लग रहे विपक्ष की तरफ से? आज इन तमाम प्रश्नों के इर्द गिर्द हमारी बड़ी बहस रहने वाली है। क्योंकि मुद्दा शिक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण भी है। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता राजकुमार राठी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। राठी साहब, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा हमारे साथ हैं। अभिमन्यु मिश्रा जी, आपका स्वागत है।
राजकुमार राठी जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं आज चर्चा की। कांग्रेस के अपने आरोप हैं आपकी इस योजना को लेकर कहें या फिर नए प्लान को लेकर कहें, लेकिन क्या सुधार की स्कीम है ये, जरा समझाइए सर। पहला रिएक्शन आपका इस पर। देखिए पराग जी, ये पहली बार नहीं है। कांग्रेस विपक्ष में है और अपने धर्म का पालन कर रही है, लेकिन सकारात्मक विपक्ष की जगह नकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर रही है। यह दुर्भाग्य का विषय है पराग जी। निश्चित रूप से सरकार की जो मंशा है जी, वो जो सरकारी शिक्षकों की आप कमी देख रहे हैं कांग्रेस के समय से, और अभी तक आप देख रहे हैं जिस प्रकार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और छात्रों का जो असंतुलित अनुपात है, कहीं ना कहीं उसमें सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश है। अब मैं समझता हूँ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का ये विष्णुदेव साय का भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रयास है और निश्चित रूप से देखिएगा इसका सार्थक परिणाम सामने आएगा। पराग जी, अभी ठीक है, कांग्रेस को जरूर इसमें आपत्ति लग रही है, लेकिन दूरस्थ और आदिवासी अंचलों की जो शिक्षकों की कमी है इससे पूरी होगी। अभी हम देखते हैं पराग जी के कई स्कूलों में शिक्षक ज्यादा है, उनके पढ़ाने के लिए सब्जेक्ट नहीं, और कई स्कूलों में आप देखेंगे कि टीचर की कमी है और बच्चों को जो जितना परेड मिलना चाहिए वो परेड नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार की ये जो नीति है कि जहाँ शिक्षक ज्यादा है, जहाँ उनके पास कार्य करने के लिए विषय नहीं है, वो काफी परेड उनका जो है बेकार जा रहा है, उसका उपयोग करने का सरकार जो है प्रयास कर रही है कि वो जाके मिडिल में पढ़ाएंगे। हाई स्कूल का टीचर अगर मिडिल में जाके पढ़ाएगा तो बच्चों की क्वालिटी में सुधार आएगा, और जो शिक्षक खाली बैठे उनके समय का सदुपयोग होगा। तो कहीं ना कहीं जो सरकार युक्तिकरण की बात कर रही है उसका जो फायदा है वो हमारे बच्चों को मिलेगा, हमारे छात्रों को मिलेगा, और इसकी जो क्वालिटी आपको दिखाई देगी आने वाले समय में, बच्चों में जो क्वालिटी दिखाई देगी, जो गुणवत्ता शिक्षा की दिखाई देगी, उसके सार्थक परिणाम आएंगे। अभी शुरुआत में जरूर कांग्रेस विरोध कर रही है, लेकिन आने वाले समय में ये विवेकानंद स्कूल जैसा नहीं है पराग जी। विवेकानंद स्कूल को कांग्रेस के भूपेश बघेल जी ने प्रारंभ किया, कांग्रेस के शासनकाल में प्रारंभ हुआ, लेकिन वहां शिक्षक नहीं होते। इतना अच्छा इन्होंने जो है प्रोजेक्ट लाया था कि विवेकानंद स्कूल के माध्यम से जो है बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिलेगी, लेकिन उस उद्देश्य में कांग्रेस सफल नहीं रही। कहीं ना कहीं शिक्षकों की कमी, और मैं समझता हूँ जिस प्रकार से वहाँ शिक्षा रही, मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ का कोई ये जो मॉडल था वो पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। ये जो हमारी जो नीति है विष्णुदेव साय की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की नीति है, कहीं ना कहीं जो हमारा छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी भाई है और वहाँ पर जो शिक्षकों की कमी से सरकार जूझ रही है, उसका भी फायदा इसमें मिलेगा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा पराग। ठीक है। अभिमन्यु मिश्रा जी, क्या स्कूलों की संख्या कम हो जाएगी, क्या रोजगार पर इसका असर पड़ेगा? ये तमाम सारे सवाल आप लोगों की तरफ से उठ रहे हैं। मैं जरा समझना चाह रहा हूं आप लोगों का क्या पक्ष है इस पर, और किस बात का संदेह अभिमन्यु जी है कांग्रेस पार्टी को? जी, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। देखिए, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के नाम से जो युक्तियुक्तकरण ये सरकार कर रही है और भी जो लगातार चीजें अभी हो रही हैं, उससे मुझे नहीं लगता कि शिक्षा की गुणवत्ता में कहीं सुधार आएगा। क्योंकि सबसे पहले तो ये देखने वाली बात है कि जो सेटअप में चेंज किया गया है, सेटअप में चेंज ऐसा किया गया है कि जैसे पहली से 5वीं तक के पर्टिकुलर बच्चे हैं तो उसमें 4 टीचर होने चाहिए थे, 3 टीचर और 1 हेडमास्टर। अब क्या हो गया, एक परिसर में स्कूल है तो युक्तियुक्तकरण कर दिया गया, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर स्कूल है तो युक्तियुक्तकरण कर दिया गया। तो अब वो हेडमास्टर भी पढ़ाएगा, तो एक तरह से वो हेडमास्टर का पद जो है वो समाप्त हो गया, वो स्कूल भी मर्जर हो गया। अब इसमें दूसरी बात सबसे बड़ी गौर करने वाली ये है कि शिक्षा विभाग में आज 60% लोग ही कार्यरत हैं, 40% जो है सीटें खाली हैं, और आप कहीं ना कहीं काम उसी 60% से पूरा 100% का काम आप ले रहे हैं। तो एक जो बृजमोहन अग्रवाल जी ने भी बात विधानसभा में कही थी कि लगभग 1 लाख पद शिक्षकों खाली है और 55-57 हजार में तो तुरंत 100 दिन के अंदर भर्ती की बात थी, तो उन्हीं को हटा दिया गया अपने पद से। आज तक के मंत्री नियुक्त नहीं हो पाए हैं। मुख्यमंत्री जी के पास इतना भार है विभागों का, उनके पास कई एक्स्ट्रा विभाग हैं, तो कहीं ना कहीं जो है शिक्षा की गुणवत्ता इस चीज से मार खा रही है। आप शिक्षा मंत्री नहीं बना पा रहे हैं, आप शिक्षा की गुणवत्ता की बात करते हैं, और तो और हमारे द्वारा खोले गए आत्मानंद स्कूल जो मील का पत्थर साबित हुए, उसके ऊपर भी सवाल करते हैं। आप कहते हैं योजना सफल नहीं हुई। आज आप देखें जो टॉपर्स हैं वो किस स्कूल से आ रहे हैं। ज्यादातर आत्मानंद स्कूल के बच्चों ने टॉप किया है, पूरे प्रदेश भर में आप जिलेवार देख लीजिए। उसके अलावा हमने 737 स्कूल खोलने का काम किया। आज उसके टीचरों को विष्णुदेव साय जी की सरकार में वेतन नहीं मिल पा रहा है समय से, और ये कहते हैं कि हमने जो है उसमें हमारी योजना फेल रही। आप देखेंगे, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ राजकुमार जी से कि आपने अभी आज 1.5 साल में कितने पीएम स्कूल खोल दिए, मुझे जरा जानकारी आप देंगे। अगर आप शिक्षा के प्रति
इतने सजग हैं तो। बल्कि रमन सिंह जी के जो कार्यकाल में 350 स्कूल बंद होने का काम हुआ, हमने उसे खोलने का काम किया, उन सारे स्कूलों को खोलने का काम किया। देखिए, शिक्षा ऐसा विषय राजनीति का नहीं है, और अगर सरकार शिक्षा के लिए आगे अच्छे कदम बढ़ाएगी तो हम जरूर कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलने का काम करेंगे। लेकिन जो युक्ति उपकरण के आड़ में ये सारी चीजें की जा रही है, आप देखें कई जिलों के मामले हैं। कल एक जिले का मैं सुन रहा था, रात को 3 बजे लिस्ट जारी की गई, उसके बाद सुबह 9 बजे काउंसलिंग करा दी गई। ऐसी और भी जगह काफी सारी जो अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई है, जबकि ऐसा बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री जी स्वयं इससे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक स्कूल की जानकारी मुझे मिली कि वहां 91 बच्चे थे, तो 3-4 बच्चे कम दिखा करके एक टीचर को जबरदस्ती अटेस्टेड करके वहां से उसका ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये सारी चीजें जो इसमें हो रही हैं, और स्कूल जो मर्जर करके खत्म हो रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि हेडमास्टर के पद किस प्रकार से जो है खत्म होंगे, तो इससे कहीं से कहीं तक शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ने वाला है। आपको शिक्षा का स्तर बढ़ाना है, सबसे पहले आपको अपना वादा पूरा करना होगा। 57,000 शिक्षकों की आपको भर्ती करनी होगी, और उसके पहले शिक्षक भर्ती पहले तो आपको अपना शिक्षा मंत्री नियुक्त करना होगा, क्योंकि ये सारी जो योजनाएं चल रही है, मुख्यमंत्री जी के पास इतना समय नहीं है कि वो एक्स्ट्रा विभाग भी संभाल पाए। आप जल्दी से जल्दी मंत्री नियुक्त करें, और शिक्षा जो एक युक्ति उपकरण जो आपने कर रहे, चलिए ठीक है, इसके ऊपर आप मॉनिटरिंग कीजिए, ये भी सभी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आप देखिए, आज ट्रांसफर पोस्टिंग का बैन खुला, वो भी शिक्षा विभाग उसका छूता रह गया, क्योंकि इसमें युक्ति उपकरण की प्रक्रिया चल रही है, तो इसका ट्रांसफर बैन कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा वो भी पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही असंतोष, बहुत ही ऐसी स्थिति टीचरों के बीच में आ रही है। कई सारे लोगों को ऐसी जगह कर दिया गया है ट्रांसफर, जहां कोई बात वो नहीं है। तो सेटअप में जो छेड़छाड़ है उसके हम खिलाफ हैं, और दूसरा जो मर्जर किया जा रहा है स्कूलों का, उसके हम खिलाफ हैं। ये सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं अपने जो ये 50-60 शिक्षक इनको भर्ती करने थे, और उससे बचने के लिए ये सारी चीजें जो है ये कर रहे हैं, ताकि उसमें उसका जो है वो खाना पूर्ति कर सके। ठीक है राजकुमार राठी साहब, सवाल ये है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का जिक्र आप कर रहे हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि हम सुधार की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी सुधार को कांग्रेस भ्रम के जाल में फंसाकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। अब किस तरह से आम जनता को आप इस बात को समझाएंगे कि कांग्रेस गुमराह कर रही है, और ये जो आप नया प्लान लेकर आए हैं ये शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतर कदम है, क्योंकि स्कूलों की संख्या कम होना या रोजगार पर इसका असर पड़ना ये एक बड़ा पॉइंट है, बड़ा बिंदु है। इस बिंदु पर आप लोगों का पक्ष क्या है, और आप लोग कैसे उस पक्ष को जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए पराग जी, छत्तीसगढ़ की जनता को समझाने की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि कांग्रेस का काम भ्रम फैलाना है, और छत्तीसगढ़ की जनता अब कांग्रेस को सीरियसली नहीं लेती। अब छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को गंभीरता से नहीं लेती। आपको छोटा सा उदाहरण बताऊंगा पराग जी, इन्होंने तो 3200 रुपए में धान खरीदने की बात की थी, हम तो 3100 रुपए में धान की खरीदी की बात की थी। इनके 3200 को छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया। मैं समझता हूँ भूपेश बघेल के सरकार में, कांग्रेस के शासन में अगर सबसे ज्यादा किसी का शोषण हुआ है तो वो किसानों को हुआ है। और हमारा तो स्लोगन है पराग जी, जो किसान का नहीं हिंदुस्तान का नहीं। बड़े दुर्भाग्य की बात है, देश का नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी अमेरिका जाते हैं और निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाते हैं। पराग जी, मैं समझता हूँ ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा नेता प्रतिपक्ष मिला है। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति विदेशों में जाके बुराई करता है, ये देश का दुर्भाग्य है। अभी राहुल गांधी जी ने सेना के शौर्य पर भी सवाल उठाया है पराग जी, और कोर्ट ने फटकार लगाया है। आज ही मैं अखबार पढ़ रहा था, कोर्ट ने फटकार लगाई है कि सेना के शौर्य पर सवाल राहुल जी को नहीं उठाना चाहिए। तो ऐसा नेता प्रतिपक्ष देश को मिला है। यही स्थिति प्रदेश में, कांग्रेस टुकड़े टुकड़े में बटी पराग। चरण दास महंत जी का अलग गुट, दीपक बैज जी का अलग गुट, आपके इनका भूपेश बघेल जी का अलग गुट, PS चौधरी जी का अलग गुट, अलग अलग गुटों में कांग्रेस बटी है। 5 साल का जनादेश इनको मिला था, और बड़ा जनादेश मिला था पराग जी। 5 साल में इन्होंने कुछ किया नहीं। आज बड़ा बड़ा ज्ञान हमारे साथी प्रवक्ता दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ये करना चाहिए, विष्णुदेव साय जी को शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए। काम तो सब हो रहा है ना पराग जी। शिक्षा मंत्री के दायित्व में निर्वहन जो है विष्णुदेव जी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कांग्रेस के साथी प्रवक्ता इतने संवेदनशील विषय पर जो है डिबेट हो रहा है, हंस रहे हैं। ये कांग्रेस के, आप झूठ बोलेंगे तो हंसेंगे। अरे ये तो प्रूफ होता है कि राहुल गांधी की पार्टी के हैं आप। झूठ बोलेंगे तो किसको हंसी नहीं आएगी? इतने संवेदनशील मुद्दे पर और आप आपको लोग जो है झूठ बोलने में शर्म नहीं आती, और आप मुझे बोल रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है, ये नसीब हमारा ऐसा है कि ऐसा विपक्ष मिला है। मैं आपको बताना चाहूंगा पराग जी,
हमको जनता को समझाने की बात आवश्यकता करो। नहीं है। शायद सुन लीजिए अभिमन्यु जी, आप बोल रहे थे, मैं बहुत गंभीरता से सुन रहा था। सुनने का साहस रखिए, बोलने का आप में साहस है तो सुनने की साहस भी होना चाहिए। मैं आपको बता रहा था पराग जी बोलिए। कि हमारी जो छत्तीसगढ़ की जनता है वो इस बात को जानती है। 15 साल इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही, चौथी बार इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो छत्तीसगढ़ की जनता जानती है प्रदेश और देश का कोई विकास कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 5 साल का जनादेश कांग्रेस को मिला था, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई काम किया नहीं। विवेकानंद स्कूल खोला, वहां पर शिक्षकों की कमी थी। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जो शिक्षकों की कमी, आपसे मैं पहले भी कहा पराग जी कि जिन स्कूलों में टीचर ज्यादा है और उनको पढ़ाने के लिए विषय नहीं होता, सरकार तनख्वाह देती है लेकिन उनको उपयोग नहीं होता, उनको उपयोग करने का प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार कर रही है। तो कांग्रेस के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं शिक्षा के स्तर में सुधार होगा। आने वाले समय में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं पूरे देश में टॉप में होंगे। इस बात का मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार की ओर से विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, अभिमन्यु जी रखिए अपनी बात। कि मैं वही कह रहा था कि ऐसे मुद्दों पर भ्रम फैलाते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को बिल्कुल भी नहीं सोचते उसके पहले, और हमको कहते कि ये हंस रहे। तो आप बातें ही ऐसी करती है जो हंसी आ जाए। देखिए, राजकुमार जी सबसे पहले कह रहे थे कि हमारे राज्य में किसान जो है उनका शोषण हुआ। तो किसान का शोषण किसके राज्य में हुआ? आपके राज्य में रोज कितने किसान आत्महत्या कर रहे थे? एक एवरेज आप बता दीजिए। उसका अभिमन्यु जी रिकॉर्ड है, कितने पंजीकृत किसान थे? है आपकी सरकार का कितने रिकॉर्ड है। पंजीकृत किसान थे? 400 रुपए 4 किस्त में देते थे, किसानों को तरसा तरसा के। 4 राठी जी, रुपए थोड़ी देर पहले मुझे ज्ञान दे रहे थे आप। तरसा के किसानों को देते थोड़ी देर थे। पहले मुझे ज्ञान दे रहे थे आप, बीच में मत बोलिए। थोड़ी देर पहले मुझे ज्ञान। भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में आत्महत्या की है। आप मत बात करिए किसानों की, आप किसानों की हितैषी नहीं है। अभिमन्यु जी आप ही बोल लो, आप ही बोल लो। अरे आप बोलिए ना, आप नहीं, किसानों बोलो, की आप बात ही कर रहे हैं। अरे 7,000 किसान एक एक करके सर प्लीज। अभिमन्यु जी अपनी बात रख लीजिए आप, फिर मैं राजकुमार जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, अरे आप तो 400 रुपए तरसा तरसा के देते ठीक थे। है, 4 राठी साहब एक बार सुन लेते हैं मिश्रा जी को। भुगतान बचा है अभिमन्यु जी, नवंबर का भुगतान अभी नहीं, भी बचा है। ठीक है। किसानों का। ठीक है, अभिमन्यु जी बोलिए आप। ऐसा नहीं हो पाएगा। अभी मुझे ज्ञान दे रहे थे, बोलिए आप। बीच में मैंने कुछ बोला भी नहीं, बोलिए अभिमन्यु और अब जी। बीच में मुझे टोक रहे हैं। अगली बार टोकेंगे तो मैं कोई इनसे डिबेट नहीं करना आप चाहूंगा आगे। बोल रहे थे। तो मैं मैं जब वही कह पीछे रहा रखा था, था, आप भी पीछे बोल रहे पंजीकृत थे। किसान राजकुमार जो जी सुन केवल लेते हैं। 10-12 लाख रुपए इनके 10-12 लाख किसान इनके शासन काल में जो रह गए थे, वो 25 लाख किसान जो हमारे 5 साल में बढ़े। तो ये क्यों बढ़े? आज जो ये इतना 3100-3200 की बात कर रहे हैं, आज के पहले उन्होंने कब की थी इतनी बात? तो हमारी नीतियों ने मजबूर किया। इनका मैनिफेस्टो आप उठा के देख लीजिए, जो सारी बातें कर रहे, विषयांतर मुझे करना पड़ रहा है, मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि इन्होंने बात उठाई, इनका मैनिफेस्टो देखिए, लगभग सारी चीजें हमारे मैनिफेस्टो के लाइन में थी, जबकि जो है 18 तक की जो इनकी सरकार चली उसके आगे का रोड मैप नहीं था। अब बात शिक्षा पे आते हैं, तो अभी भी वही बात हो रही है। मैंने क्या कहा, हमारा विरोध सीधा इस बात पे है, सेटअप पे छेड़छाड़, जिसके बारे में मुझे कोई जवाब नहीं मिला राजकुमार जी की तरफ से अभी इतनी देर में। सेटअप पे छेड़छाड़ क्यों की गई? और अगर आपको भर्ती करनी है शिक्षकों की, 60,000 शिक्षकों की भर्ती करनी है, तो उस भर्ती को ना करना पड़े, इसलिए आप सेटअप में बदलाव करके, सेटअप में कमी करके उन्हीं टीचरों में से बाकी सब जगह इधर उधर करके काम चला रहे हैं। तो ऐसा क्यों? तो क्या आप 5 साल तक अभी और नियुक्ति नहीं करना चाहते? उसके अलावा जो कह रहे थे कि सारे काम हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो और काम अच्छे से चल रहा है, तो कोई काम अच्छे से नहीं चल रहा शिक्षा विभाग में। कौन सा काम अच्छे से हो रहा है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, ट्रांसफर पोस्टिंग से अछूता रह गया शिक्षा विभाग। क्यों? क्योंकि इसी युक्ति उपकरण की वजह से। तो इनका जो एक कार्यशैली है, जो समझ में नहीं आ पा रही कि ये करना क्या चाहते हैं और किस प्रकार से करना चाहते हैं। मंत्री बना नहीं पा रहे, मंत्री बनाने की जरूरत है, तो एक बार बोल दें कि हमारे में 12 ही मंत्री रहेंगे, इसके बाद इसके अलावा हम मंत्री और नहीं बनाएंगे। तो बेमतलब की बातें, यहाँ घुमाना वहां घुमाना, धान तक ले जाना, किसान तक ले जाना, ये सारा यही सब दिखाता है कि इनका युक्तियुक्तकरण जो अभी इन्होंने किया है पूरी तरह से फेल। और आगे भी जो ये शिक्षा गुणवत्ता योजना का जो ढोंग करने वाले हैं, 16 तारीख से जो ये मंत्रियों को मॉनिटरिंग करेंगे और ये सब करेंगे, तो आप खुद सोचिए कितनी हास्यास्पद बात है। जो मंत्री और मुख्यमंत्री जिनको काम करवाना है, जिनको निर्देशित करना है, वे मॉनिटरिंग करेंगे, तो फिर निर्देशित कौन करेगा? निर्देशित क्या इनको अधिकारी करेंगे? तो ऐसे तो चीजें करके ये अपने ऊपर, खुद के ऊपर हंसी उड़ाते हैं, और उसके बाद कर किसी को हंसी आए तो उसको बोलते हैं कि ये हमारे बीच में हंस रहे हैं।
तो ये सारी चीजें सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने के ये लोग कर रहे हैं। शिक्षा गुणवत्ता से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है, ना कोई सुधार आने वाला है, उल्टा जो है गिराव आने वाला है गुणवत्ता में, क्योंकि सेटअप में चेंज करके शिक्षकों की कमी की गई है और हेडमास्टर की पोस्ट खत्म की गई है। तो ये सारी चीजों का जो इस मुद्दे को से जुड़े सवाल हैं, उनका जवाब देना छोड़ करके तरह बेतरह की अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो इस सब चीजों का हमारा विरोध है। अगर गुणवत्ता, मैंने पहले भी कहा, शिक्षा राजनीति का विषय नहीं है। आप अगर शिक्षा के प्रति अच्छे कदम उठाएंगे तो विपक्ष भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, जो कि आपने अपने समय में नहीं किया। स्वामी आत्मानंद स्कूल जो हमने खुलवाए, आज आप उनके पीछे पड़े हुए हैं। उनको पीएमसी करो, उनका नाम बदलो। तो अभी ये भी राजकुमार जी ने जवाब नहीं दिया। मैंने उनसे सवाल पूछा था कि आपने कितने पीएमसी स्कूल खोल लिए 1.5 साल में? हमने तो 737 स्कूल, मैंने आंकड़ा बताया। फिर जो स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलने का हमने काम किया और वहां के बच्चों ने दिखाया, बड़े बड़े अधिकारी, कलेक्टरों के बच्चों की वहां पे लाइनें लगी एडमिशन लेने के लिए, और उसके बाद वहां के बच्चों ने परफॉर्म करके भी दिखाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस युक्ति उपकरण से अपनी कमी छुपाने की कोशिश कर रही है कि जो ये नियुक्तियां नहीं कर पा रहे हैं ना, जो इन्होंने वादे किए हुए थे नियुक्ति करने की युवाओं को, ये नियुक्ति कर नहीं पा रहे हैं, काम इनको करवाना है, तो और क्या करेंगे? यही सब तो करेंगे, इधर से उधर करने का काम। ठीक है। राजकुमार राठी साहब, अब आपके पाले में गेंद छोड़ दी है अभिमन्यु मिश्रा जी ने, और सवाल ये है कि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों से आप कैसे पल्ला छुड़ाने के लिए काम कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात ये कि कांग्रेस पार्टी अगर एक नैरेटिव गढ़ रही है तो आप लोगों का काम उसको दूर करना भी तो है। राठी साहब, कैसे आप समझाएंगे सर? देखिए पराग जी, कांग्रेस शुरू से यह काम करती है। मैं पहले भी कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस पर विश्वास नहीं करती है। कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी इस प्रदेश में समाप्त हो गई है। 71 से 35 पर ये आ गए हैं। अभी साथी प्रवक्ता बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इनके 5 साल के कार्यकाल को देखेंगे पराग जी, इन्होंने इनके मैनिफेस्टो में है, मनु जी साथ में है मेरे साथी प्रवक्ता, इन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, वो तो सीधा आप उनके मैनिफेस्टो पर बात कर रहे हैं, लेकिन वो सीधा ये कह रहे हैं कि 10,000 स्कूल बंद हो जाएंगे। राजकुमार जी, कांग्रेस ये कह रही है कि सीधा 10,000 स्कूल बंद हो जाएंगे, तो अब इस पर आप कैसे समझाएंगे? 65,000 रुपए इन्होंने कर्जा ले लिया, 65,000 करोड़ रुपए भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने कर्जा लिया पराग जी। लेकिन कर्जे की बात तो ना करें, भाजपा का काम नहीं हुआ। 200 लाख करोड़ रुपए कर्जा लेने वाले करने के लिए खाली विज्ञापन पर खर्च कर दिया गया अधिकांश पैसा। तो पराग जी, कांग्रेस की 60 साल के भारत के क्रेडिबिलिटी नहीं रही है। छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को की बात करेगी हमारे को, वो जानती है भारतीय जनता पार्टी जो भी युक्तिकरण की नीति ला रही है उसका लाभ जो है हमारे बच्चों को मिलेगा। उम्मीद भी हम यही करेंगे सर, युक्तिकरण की नीति का लाभ हो, विरोध कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चूंकि वक्त मुझे अभी के लिए इतनी इजाजत दे रहा है। अभिमन्यु मिश्रा जी आपका बहुत शुक्रिया, राजकुमार राठी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और उम्मीद यही रहेगी, चूंकि मुद्दा ये शिक्षा का है, बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा है, और कहते हैं कि पढ़ाई अगर शुरुआत से बेहतर हो पाए बच्चों की, छात्रों की, छात्राओं की, तो उनकी नींव मजबूत हो जाती है। अगर इन सब के बीच में उसको और बेहतर करने की कोशिश सरकार कर रही है, तो उस कोशिश का परिणाम भी निकले, इस तरह की उम्मीद हमें भी है, आम जनता को भी है। और अगर कांग्रेस आरोप लगा रही है, यानी कि विपक्ष अगर आरोप लगा रहा है इस युक्तिकरण की नीति को लेकर, तो फिर सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि ये भ्रमजाल है। अगर भ्रमजाल है तो उसे दूर कैसे किया जा रहा है, यह भी अपने आप में सवाल है। तो फिलहाल बड़ी बहस छत्तीसगढ़ से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। नमस्कार।